आजकल दांतों की प्रॉब्लम्स बढ़ती ही जा रही है और इन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। पेश है सिराज डेंटल क्लिनिक, वन ऑफ द बेस्ट डेंटल सर्विस इन अमृतनगर मुमरा, वो भी आपके बजट में। स्पेशलिस्ट इन टीथ वाइटनिंग, रूट कैनल, टीथ इम्प्लांट, एक्सट्रैक्शन, अल्सर्स, ब्रेसेस, ब्रिज, एक्सरे, फुल माउथ डेंचर। सीवियर ओरल प्रॉब्लम के लिए सर्जन भी अवेलेबल है विद लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट्स एंड मशीनरीज। Oral care advice, anti-tobacco and cancer awareness with expert Dr. Rida Ifat, daughter of Dr. Shiraz Khan. सिराज डेंटल क्लिनिक, जहां हर मुस्कान अनमोल है। अस्सलाम वालेकुम। मुमरा कौसा के नौजवान हमारे बच्चों के लिए खेल कूद की जगह का मसला बहुत सालों से मुमरा कौसा के अंदर गरमाया हुआ था। जनवरी में हमारे क्रिकेट टूर्नामेंट में दादोजी कोंडे स्टेडियम में कुछ हमारे नौजवान बच्चों ने प्ले कार्ड लेके हमारी तवज्जो के सामने लाया था। हमारी नज़र में लाने के बाद में हमने उस वक्त उनको ऐलान किया था कि बेशक जल्द से जल्द मुमरा कौसा को हम प्लेग्राउंड देंगे। उस दरमियान में मुमरा स्टेडियम के लगत एक छोटा सा आरजी प्लेग्राउंड के ऊपर गेट तोड़ के हमारे आमदार साहब ने ये मुमरा के लिए खोल दिया, ये कर दिया, ये बयान किया गया था। उस वक्त भी हमने आवाम के नज़र में लाया था कि ये ज़मीन अभी तक महापालिका को मिली नहीं है, यहाँ बिल्डिंग बनने का प्लान है, किसने पैसा दिया, किसने एडवांस दिया। तो मुमरा की आवाम को और खुसूसन नौजवान बच्चों को गुमराह करने का काम किया गया था। कल हमारी हुई म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग में, क्योंकि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की यह हमेशा सोच रही है कि जो काम करो, अजीत दादा की जो सोच है कि जो काम करो वो पुख्ता पक्का करो, चंद दिनों के झूठे बयानात और झूठे आश्वासन ना दे। सच की बुनियाद पे हम सब जुड़े हुए लोग खिदमत खल्क और आवाम की ज़रूरतें पूरी करना, उनको सहूलत देना, यही हमारा काम है, क्योंकि काम ही हमारी पहचान है। ये मुद्दों के ऊपर हम पिछले 6-8 महीने से काम के ऊपर लगे हुए थे और हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये स्टेडियम का प्लान कॉरपोरेशन की तरफ से मुमरा को ऐलान किया जाने वाला है। इसमें और तब्दीली प्लान के अंदर होने वाली है। नए प्लान के अंदर प्लेग्राउंड हमने बढ़ाया है, बड़ा मैदान, और ये छोटी बात नहीं है। तकरीबन कम से कम 4.5 एकड़ का लेआउट है। उसके अंदर खेल का मैदान, उसके अंदर पूरा साइकिलिंग ट्रैक, उसके अंदर जॉगिंग ट्रैक जो सुबह चलते हैं, जो स्टेडियम के अंदर पैसा लिया जाता है, जो शिकायतें हमारे साथी नगर साबिक कॉरपोरेटर्स और आवाम की और सोशल एनजीओज़ और बच्चों की तरफ से हमारे पास आई थी, वो चीज़ मुंतकिब करने का ये प्लान तैयार किया गया है। और ये स्टेडियम, ये प्लेग्राउंड चंद दिनों के अंदर ये हम म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को देंगे, आप आवाम को देंगे, माजरत चाहता हूँ। और ये जगह आज की तारीख में थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के नाम पे हो चुकी है। ये कोई जुमला नहीं है, कोई ये बयान नहीं है, बट ये पुख्ता सबूत है। सर्वे नंबर के साथ हम आपको दे सकते हैं कि ये सर्वे नंबर मुमरा विलेज का 48 नंबर, 49 नंबर, 51, 119A, 120A1, 121 और 122, ये तकरीबन ज़मीन जो हम मांगे हैं वो 25,005 एकड़ के ऊपर की है। शेप अलग है, उसके अंदर अलग अलग सहूलत है। एक बड़ी साइकिलिंग ट्रैक जो 9 मीटर के ऊपर की साइकिलिंग ट्रैक डेडिकेटेड बनाई जाएंगी, जिसको साइकिलिंग ट्रैक करना है, जॉगिंग ट्रैक होंगी, एक सीनियर सिटीजन होगा, और बच्चों का खेल का मैदान। यह नया नक्शा पहले में और इसमें दोनों में से एक तब्दील करके हम देंगे
जो बच्चे बगैर पैसे के सुबह शाम खेल सके, और जो सहूलत देने का काम हमने किया था का जो सोच सकी है वो हम आज सिर्फ ऐलान नहीं करते हैं, क्योंकि किसी ने कहा कि मुझे किसी से बात करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद अपना फैसला करता हूँ, बट हम बात करते हैं, राय मशवरा करते हैं और काम करते हैं तो पक्का करते हैं। और इसके अलावा मैं एक आवाम को बताना चाहता हूँ कि जो जुमला दे रहे थे, खुद जाके गेट तोड़ रहे थे, वो एक मेरा इल्ज़ाम है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि किसको काम करना होता है और वो बच्चों की हकीकत में ज़रूरत पूरी करनी होती है तो वो गेट तोड़ता नहीं है। आपको बताऊं, जब हमने तहकीक शुरू की, क्योंकि बच्चों की ज़रूरत पूरी करनी थी, नौजवानों को खेल का मैदान देना, तो तहकीक पूरी की तो एक चीज़ सामने आई कि 1 साल पहले यह ज़मीन थाने महानगर पालिका को हैंड ओवर की गई है, नाम पे की गई है, मगर वो ज़मीन दबा के रखना, क्योंकि मेरा पैसे का मामला है हमारे आमदार साहब का, ऐसा कुछ लोगों ने मुझे कहा, मुझे उसका यकीन नहीं, उसकी तहकीकात की हम पुलिस से डिमांड करेंगे। बट वो ज़मीन 1 साल से 8/8/2023 को ये 17,693 ज़मीन और बाकी के भी CRZ से अभी छुट्टी हुआ हैंड ओवर होने वाली, तकरीबन 4.5 एकड़ TMC को हैंड ओवर की गई है। और इसकी साइन करने वाले कौन है? जो बाजू की गुमराह पे एक छोटी सी जगह करने वाले, इनका पीछे पहला नाम है मोहम्मद मिस्टर शमीम अब्दुल गनी खान, उनकी साइन है। सोचो, तारीख देखो आप, 8/8/2023, 1 साल पहले मैदान महापालिका को दिया गया था। तो आज हमने ये तहकीक करके माननीय खासदार श्रीकांत जी शिंदे साहब की मदद से आज हमने ये निकाला है और कॉरपोरेशन ने कल मीटिंग करके इसकी डिज़ाइन फाइनल की है और चंद दिनों के अंदर ये हमारे नाम पे हो गया है। मैं आवाम से दरख्वास्त करूंगा, मैं मेरे ज़िम्मेदार से दरख्वास्त करूंगा, पार्टी के पीर के दिन सुबह या मंगल छुट्टी है, बूथ के दिन सुबह वक्त होगा, कॉरपोरेशन के अधिकारी आके जगह पे सर्वे करके जो हमारी ये ज़मीनें मार्कआउट करके देंगे और इसको कंस्ट्रक्शन TDR में हम बिल्डर पे दबाव डालेंगे कि जल्द से जल्द ये बना के बारिश का दौरान मट्टी भरनी करके अच्छा प्लेग्राउंड हमको इस किस्म का बना के दे, जो बारिश ख़त्म होने के बाद में छुट्टी के दिनों में कोई भी एक डिज़ाइन, छुट्टी के दिनों में बच्चे उस खेल के मैदान का फ़ायदा ले सकते हैं। तो आपको पता चला, हम मुमरा को जो ढोंगी चेहरा है, जो दिखावे का चेहरा, जो हिंदू मुस्लिम में लड़ता है, हम कहीं अच्छा काम करने लगे तो बीजेपी के नाम से तुम्हें डराता है। खिदमत कल्ब यही हमारा मंशा है, काम ही हमारी पहचान है और काम करना है, हमारी आवाम है, आवाम की खिदमत करना है। चंद दिनों जिम्मेदारी संभालने के बाद में ये टीम ने मुमरा इतने साल से जो चीज़ की जुस्तजू कर रही थी, आज हमने आपको पेपर के साथ दिया है। ये प्रॉपर्टी कार्ड भी, इसका 7/12 भी TMC के नाम पे पहुंच चुका है। जिसको देना होता, स्टंटबाजी एक्टिंग करने में मग्न रहे हुए, झूठे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बयानात में बिजी रहे हुए, जो नेता ने दिया वही नेता ने कहा गेट तोड़ा, मगर ये भूल गए जिसको नीयत साफ होती है कि खिदमत करने की, पैसा बाजू में, कमाई बाजू में और खिदमत करने की, तो ये चीज़ भूलता नहीं। ये आज तहकीक में हमारा निकला है। आने वाले दिनों में मेरी नौजवानों को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी विद श्रीकांत शिंदे की हेल्प से आने वाले दिनों में हम प्लेग्राउंड दे रहे हैं, कॉरपोरेशन के नाम का दे रहे हैं। तकरीबन 4.5 एकड़ के अंदर 2 से 2.5 एकड़ का मैदान, कम से कम वो 40 मीटर एक अलग किस्म का रहेगा जिधर बच्चे खेल सके, ना कि एक टेम्परेरी मैदान जो नाम पे नहीं है, किसी और की ज़मीन है, किसी और का टोकन है, बिल्डिंग बनाने का प्लान है, जो तोड़ के जो मारे बॉल तो गटर में जाता। यही मेरे नौजवान बच्चों ने कल मुझे कहा था। तो मैं आज नौजवान बच्चों को कहता हूँ कि स्टेडियम में जो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हमने बयान किया था, हमने जो वादा आपको किया था, इंशाल्लाह ये वादे का आज इफ्तिदा हो रही है और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द आपको मिलेगा।
ये जगह आप जब डीजेड सिटी से मित्तल के ग्राउंड से जब आप अंदर एंटर मारते हैं और एंट्री मारने के बाद में जब आप राइट टर्न लेते हैं तो लेफ्ट में एक रिवेरा करके बोर्ड लगा हुआ, जी हाँ, वो पाम रिवेरा का जो टर्न का बोर्ड है वो टर्न के अंदर की राइट साइड की पूरी जगह है वो। ये ज़मीन टीएमसी के नाम पे है। बिल्डर ने टीएमसी के नाम पे करने के बावजूद, मैंने नाम लिया, जिन्होंने 1 साल पहले नाम पे किया है, नाम पे करने के बावजूद वो अपने ताबे में रखी है। अलग अलग कानूनी अड़चन बताते हैं, बट जिसकी नीयत है कि खिदमत करने की और तुम ओहदा लेकर जब तुम जाते तो गेट किसी का क्यों तोड़ते हो? जो 1 साल पहले पक्का काम करना मंशा उनका नहीं है। आवाम की खिदमत से ज़्यादा आवाम को गुमराह करके रहो कि आवाम रोज़ मेरे ऑफिस में आए और रोज़ गिड़गिड़ाते रहे। ये गिड़गिड़ाने का मसला ख़त्म, बगैर आवाम के मांगे। हमें जितनी समझ है हम करेंगे और जो इत्तेला करेगा वो कामों को और वो सहूलतों को आवाम को देने का काम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत दादा पवार साहब के नेतृत्व में हम करते रहेंगे। एकड़ का पार्ट है अजीत भाई, आप बात कर रहे हैं ना, वो 26 एकड़ का प्लॉट है। और आपने बात सही कि शमीम खान का मैटर है इसके अंदर, लेकिन उसमें कई और आरक्षित हैं, जैसे स्कूल है वहाँ पर और बस डेपो है। क्या जैसे आपने प्लेग्राउंड को फ्री कराया तो बाकी का फ्री कराएंगे नहीं कराएंगे? आप मेरी बात सुनिए, वो फोल्डर गाड़ी से मंगा लो। आपको एक बात बताओ, आज प्लेग्राउंड का मामला था, हमने कहा, मैंने जब अमित गार्डन में आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस ली थी तो मुमरा के मुस्तकबिल पे क्या करना है वो हम करेंगे। मैं किसी को प्लॉट खाने दूंगा नहीं। और एकोमोडेशन रिजर्वेशन पॉलिसी के अंदर, जिसे AR कहते हैं, AR पॉलिसी के अंदर इतना हम देखेंगे कि आवाम को उसकी सहूलत जो हक से मिलनी है, ना कि बिल्डर की मर्ज़ी की, उस चीज़ को हम देंगे, हर चीज़ देंगे। और आने वाले दिनों में मुमरा को एक बहुत, जो हमारी कौम को, यहाँ की आवाम को मुमरा से लेके कौसा से शिल फाटक जो सख्त ज़रूरत है, उस चीज़ का हम ऐलान करेंगे। उसके अंदर थाने के भी सब पत्रकार हम लोग बुलाने वाले हैं। अमित गार्डन में आने वाले दही अंडी के प्रोग्राम के बाद हम वो रखने वाले हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों को बुलाएंगे। उसके अंदर जो टोटल रिजर्वेशन के लेआउट है, क्योंकि कॉरपोरेशन से हमारी उसकी गुफ्तगू बाकी है, जो जुमा की रोज़ 4 बजे होने वाली थी, बट कमिश्नर साहब ने वो मीटिंग को कैंसिल किया क्योंकि उनकी मीटिंग थी। मैं बताता हूँ, जो ज़मीन हमारे नाम पे हुई है वो तकरीबन 2 अलग रिजर्वेशन है जो हमने गवर्नमेंट के ऊपर हज हाउस कैंसलेशन करने का बोला है। एक ड्रामा थिएटर का रिजर्वेशन है, एक कॉलेज का है, एक स्कूल का है, एक डेपो का है जो चेंज करके कर रहे हैं। मुमरा के मसले हैं, हम कोई हैंगिंग मार्केट की बात नहीं करेंगे, हम हकीकी मार्केट की देंगे। सवाल है, मुमरा के अंदर मुसलमानों की पॉपुलेशन ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पे कोई भी ईदगाह नहीं, उसको लेके मसला हुआ है। मैं आपके जज्बात से मानता हूँ। फ़िलहाल मेरा फ़र्ज़ बनता है कि जो रोज़ाना की जो ज़रूरत है, आज हमारी मस्जिद अल्हम्दुलिल्लाह आबाद है, अल्हम्दुलिल्लाह महफूज है, और सब चीज़ों में नई नई मस्जिद अपनी तादाद भी नमाजियों की बढ़ा रही है, तो वो चीज़ें हमारी हो रही है। बट पहले मुझे मुस्तकबिल के लिए जो ज़रूरत है, मुझे बच्चियों के लिए कॉलेज देना है, मुझे एक आलीशान फेरी वाला मार्केट देना है, जिधर रास्ते पे के हट के जाए और रास्ते पे फिर अतिक्रमण ना हो। जो रोज़गार कर रहे हैं उनको रोज़ी महफूज करनी है। मुझे स्कूल देनी है इंग्लिश मीडियम अच्छी, मुझे ICSE CBSE स्कूल्स देनी है। उसके बाद में मुझे खेल का मैदान देना है, और उसके बाद में मुझे पानी के टाकियाँ देनी है। मुझे एक जो मसला है जो मैं कहूँगा ना, वो आने वाले दिनों में किसी ने ना सोचा होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सोच क्या है वो हम आपको बयान करेंगे और आप बहुत खुश होंगे, ये मुझे यकीन है। जो ये प्लेग्राउंड है कब तक शुरू होगा, इसका मेंटेनेंस किस तरीके से किया जाएगा? देखो, ये ग्राउंड है, देखा जाए तो हम ये तहकीकात शुरू करते हुए ये दबाया हुआ मामला था। जब आपको याद रहेगा, बीच में एक हवा चली थी कि नजीब मुल्ला ने बिल्डरों के खिलाफ लेटर दिया, नजीब मुल्ला ने फलाना दिया, और व्हाट्सएप ग्रुप पे चल रहा था परमार ना ये।
परमार की बात करेंगे ना तो किसने पैसा लिया मुझे बोलने ना लगा है, कुर्बानी नजीब मुल्ला ने दिया था। और दूसरी चीज़ आपको एक बता दूं, 50,000 फुट माडा के घर चोरी किए गए थे, जो आज पीछे का रोड है जो हॉस्पिटल और उसके बाद का रोड है, मेरे को प्रोजेक्ट के नाम नहीं मालूम है, 5 प्रोजेक्ट अलग अलग बन रहे पतले पतले, जो कत्ल खाने के रिजर्वेशन के सामने है, जो एक डीपी रोड हॉस्पिटल ख़त्म होता है तो जाता है नाले को लग के, जो हम नाले को देखने को गए थे, वहाँ के प्रोजेक्ट में 5,000 मीटर 50,000 फुट माडा के घर अलग किस्म में किए थे। लेटर देने के बाद वो माडा के घर कॉरपोरेशन ने कंपलसरी कर दिए। आज माडा का घर मार्केट में बिकने वाले घर से कम होता है और हमने वो चोरी रोकी। अब जो पब्लिक इंटरेस्ट का चीज़ है वो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चोरी रोकेगी। हमारी नीयत साफ है, किसी को झूठे इल्ज़ाम लगाना है तो लगाए, हम डरते नहीं है। हम डरते हैं तो सिर्फ अल्लाह से और अल्लाह ताला को नाजिल रख के हम काम करते हैं। नजीब भाई, एक बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है मुमरा में कि मुमरा में शौचालय नहीं है, और जो क्या नहीं है? शौचालय टॉयलेट्स वो नहीं है, और जो है उसका अभी तक ना तो उद्घाटन हुआ है ना ही उसको ओपन किया गया पब्लिक के लिए। ये बहुत बड़ा मसला भी है। देखो सुनो मेरी बात, बाकी के महापालिका के मुद्दों पे जाओ ना तो गटर रास्ता, बेशक उस चीज़ पे मैं जब एक चीज़ मैं बोला हूँ कि आपको मैं आने वाले दिनों में मंगल के बाद कभी भी आपको अमित गार्डन में, क्योंकि थाना के पत्रकारों ने वो ऐलान करने के लिए कहा है कि हमको मुमरा कौसा कलवा के पत्रकारों के साथ हमको भी बुलाइए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की मैं दावत देता हूँ। जो हकीकी हमारे उम्मत की ज़रूरत है वो हम पूरी करने वाले हैं, हमारी यहाँ के आवाम की जो ज़रूरत है वो हम पूरी करने वाले। इंशाल्लाह उसका लेटर हमारा 2 दिन में जाएगा, तो वो लेटर के साथ हम आएंगे मंजूरी के साथ, उसकी डिस्कशन करने के साथ उस वक्त कॉरपोरेशन का करेंगे। आज जो खेल का मैदान है, आज हमारे को बच्चों को घर से निकालना है, खेल के मैदान में करना है। इसके लिए मैंने आज आपको एक स्कैम भी एक्सपोज किया, आपको हमारे दूसरे पार्टी के नेता कैसे आवाम को गुमराह करते हैं मैंने वो भी एक्सपोज किया कि गेट जाके तोड़ रहे, फलाना कर रहे, जबकि मैदान यहाँ तक हमने तहकीक जब शुरू की थी तो मुझे लेटर देना पड़ा, फाइल स्टडी करनी पड़ी, 7 मीटिंगें हुए और उसके अंदर पता ये चला ये सब मैदान हमारा है।